प्रश्न संख्या 1 का पहला, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो प्रश्न 1 का पहला, तो पहले हम स्थानीय मान सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो एक स्केल लेंगे, इस तरह से हम इस तरह हम पहले देखिए इसको बनाएंगे। तो पहले हम इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण पूर्ण संख्या खंड, और यहाँ पे लिखेंगे दशमलव खंड। ठीक है, पूर्ण संख्या खंड और इधर लिखेंगे दशमलव खंड। यहाँ लिखेंगे हजार, यहाँ लिखेंगे सैकड़ा, यहाँ लिखेंगे दहाई, यहाँ लिखेंगे इकाई। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पूर्ण संख्या खंड में हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और दशमलव खंड में हो जाएगा दशांश, शतांश, हजारवां, दस हजारवां, दस हजारवां। तो पूर्ण संख्या खंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इधर देखिए दशमलव खंड है, यहाँ से तो दशमलव खंड में हो जाएगा दशांश, शतांश, हजारवां, दस हजारवां। ठीक है, यानी दशमलव के दायां तरफ वाला संख्या इधर लिखेंगे दशांश, शतांश और हजारवां, और दस हजारवां में, और दशमलव के बायां तरफ वाला संख्या इधर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी पूर्ण संख्या खंड में।
तो देखिए पहले हम प्रश्न में जो है उसको लिख लेते हैं। तो ए में है 11.005, ठीक है। ये है 11.005। तो यहाँ पे हम ए लिखते हैं। ए, अब देखिए दशमलव के बायां तरफ यानी इधर वाला संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या खंड, और दशमलव के इधर कहते हैं दशमलव खंड, ठीक है, दायां तरफ। तो देखिए दशमलव के इधर यानी दशमलव के बायां तरफ हो गया इकाई दहाई, इकाई दहाई, ठीक है। ये हो गया इकाई वाला अंक, ये हो गया दहाई वाला अंक। तो हम लिखेंगे इकाई में एक और दहाई में भी एक लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक है, इकाई दहाई यानी 11। तो इकाई में एक और दहाई में एक, 11 हो गया। अब दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक को दशांश बोलते हैं, दूसरा अंक को शतांश और तीसरा अंक को हजारवां, ठीक है। तो ये हो गया दशांश, शतांश और ये हो गया हजारवां। तो यहाँ लिखेंगे 0, 0 और 5, ठीक है। दशांश, शतांश, देखिए दशांश ये वाला अंक, शतांश हजारवां, ठीक है। तो देखिए दशांश पे 0, शतांश पे 0 और हजारवां यानी 5। तो इस तरह हम स्थानीय मान सारणी में इसको लिख देंगे, ठीक है। ये तो ये हो गया ए। अब बी में है बी में है 0.008, ठीक है, 0.008। तो यहाँ पे हम बी लिखते हैं। अब दशमलव के बायां तरफ वाला अंक को पूर्ण संख्या खंड कहेंगे, यानी ये हो गया इकाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बी के सामने यानी यहाँ पे 0 इकाई में। अब दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ, तो दशांश, शतांश, हजारवां। तो दशांश हो गया 0, शतांश हो गया 0 और हजारवां हो गया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.008। इस तरह से देखिए 0.008। सी का प्रश्न है 465.08, 465.08। तो दशमलव के बायां तरफ वाला अंक हो गया पूर्ण संख्या खंड यानी इकाई दहाई सैकड़ा, और दशमलव के बायां तरफ वाला दशांश, शतांश, ठीक है। तो दशमलव के पहले वाला अंक हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं, और इधर दशांश, शतांश। तो इकाई पे कौन है, यहाँ पे इकाई पे 5 है, दहाई पे 6 है और सैकड़ा पे 4 है, ठीक है। तो लिखेंगे इकाई पे 5, दहाई पे 6 और सैकड़ा में कौन है, 4। तो 465, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, दशांश में है 0 और शतांश में है 8। दशांश, शतांश, इकाई दहाई सैकड़ा, दशांश, शतांश, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी लिख लेंगे। अब डी में है 79.14, 79.14। तो डी, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया दशांश, ये हो गया शतांश। तो इकाई पे कौन है, 9, दहाई पे है 7,
दशांश में है 1, शतांश में है 4, 79.14 इस तरह से लिख देंगे। अब ई में, तो ई का प्रश्न है 1.709, तो ये हो गया इकाई, ठीक है। और इधर दशमलव के दाएं तरफ दशांश शतांश हजारवां, तो इकाई में है 1, दशांश में 7, शतांश में 0 और हजारवां में 9। तो 1.709, तो दशांश में 7, शतांश में 0 और हजारवां में 9 और इकाई में 1। देखिए, तो दशमलव के बायां तरफ वाला में इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से गिनते हैं, और दशमलव के दायां तरफ में दशांश, शतांश, हजारवां इस तरह से गिनते हैं। तो इस तरह हम प्रश्न एक हल करेंगे। प्रश्न एक का दूसरा, निम्नांकित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न एक का दूसरा का ए में है 100 जोड़ 40 जोड़ 3 जोड़ 1/10 जोड़ 4/100 जोड़ 3/1000। तो ये है प्रश्न, ठीक है। दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो ये देखिए विस्तारित रूप में दिया है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो 1/10, 4/100, 3/1000। तो देखिए दशांश, शतांश, हजारवां इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 1 से गुना होता है तो 3 गुना 1 3, दहाई में 10 से गुना होता है तो 4 गुना 10 40, और सैकड़ा में 100 से गुना होता है तो 1 गुना 100 100, और दशांश में 10 से भाग दिया जाता है, शतांश में 100 से भाग दिया जाता है, और हजारवां में 1000 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सैकड़ा में 1 है तो लिखेंगे 1, फिर 4 है दहाई में तो 4, और इकाई में 3। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 जोड़ 40 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 143। देखिए जोड़ने पे भी अब दशमलव देंगे, क्योंकि अब दशमलव के बाद वाला अंक आ रहा है, तो 1/10 यानी दशांश में 10 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर 4 को 100 से भाग दिया जा रहा है यानी ये शतांश है, दशमलव के बाद दूसरा अंक, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ पहला अंक हो गया 1, दशांश जिसको कि 10 से भाग देना है, दूसरा अंक हो गया 4 जिसको कि 100 से भाग दिया जा रहा है यानी शतांश हो गया, और ये हो गया हजारवां, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी पहला अंक है 1 4 3, 1 4 3, अब देखिए ये सब आ गया बटा में 100, तो दशमलव देंगे, उसके बाद 1 4 3 यानी 143.143 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो दिया हुआ था विस्तारित रूप में, हमें लिखना था दशमलव के रूप में। तो बस जब भी हम बटा में देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/10 है तो 1 के पहले ही दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये सब हो गया दशमलव के बाद वाला अंक 1 4 3 यानी दशांश, शतांश, हजारवां। देखिए दशांश मतलब 10, 10 से भाग देना है, शतांश मतलब 100, 100 से भाग देना है, ठीक है, हजारवां मतलब 1000 से। तो इस तरह हम लिख देंगे। अब बी में है 10 जोड़ 7 जोड़ 4/10 जोड़ 7/100 जोड़ 9/1000, ठीक है। तो 10 7 कितना हो गया 17। देखिए दशांश
ये दशांश ये हो गया 4/10, यहाँ पे वाला अंक हो गया शतांश, और ये हो गया हजारवां, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। तो दहाई में 10 से गुना किया जाता है, तो 1 × 10 10, यानी 1 लिखेंगे, फिर 7, तो 10 जोड़ 7 कितना हो गया 17, तो इकाई पे हो गया 7 और दहाई पे 1, तो 17। अब देखिए बटा वाला अंक आ रहा है 4/10, 7/100, 9/1000, तो अब दशमलव देंगे तो 4 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे और फिर 9, तो 17.479 हो जाएगा इसका दशमलव रूप, 17.479। ठीक है, तो जो भी पहला अंक है देखिए शून्य के पहले उसको लिख दे जाएंगे, तो 1 7, फिर दशमलव देंगे, बटा में ये सब है तो दशमलव देंगे, अब 479, यानी 17.479। प्रश्न 3, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्नांकित को दशमलव रूप में बदलिए।